मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी विद्वद्गणों को प्रणाम। संत गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठाकुर कृपा से आप अपना जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से भक्तिमय माहौल में रह करके ठाकुर सेवा कर रहे होंगे। आपके हृदय में वास करने वाले उस राधा रानी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे बिहारी जी की छवि आपके मद मस्तिष्क तक रहे एवं हृदय में सदा वास करें। प्यारे, जीवन को जीना है तो कई विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। उस विषम परिस्थिति को झेलते हुए, निकालते हुए, सहते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जीवन का आनंद क्या है? जीवन का आनंद तो यही है, दुख नहीं आता तो सुख का भी हमें अनुभव नहीं होता, आनंद नहीं मिलता। जिस प्रकार से संत गुरुदेव कहते हैं, ये संसार जो हम सब देख रहे हैं, इस संसार में जीव है और यह जीव अपने अनेक कार्यों द्वारा व्यस्त है। गुरुदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार से दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, शुभ है, लाभ है, जीवन है, हानि, जय पराजय, जीवन और मृत्यु, ये अकाट्य सत्य है। एक दूसरे से परे हैं, एक दूसरे से यह चलते रहते हैं। हम सब इस क्रिया को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मन कहीं भटक ना जाए, ईश्वर से हम दूर ना हो, नहीं तो वही बात होगी, फिर आना फिर जाना। संसार का तो रीत है, पर हमें तो कर्म करना है, अच्छे ढंग से इस जीवन को सुचारू रूप को ले जाते हुए तत्पर होना है। जीवन की कुछ ऐसे ही भाव हैं। गुरुजी कहते हैं, छोटे से गलती यदि हमसे हो जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। एक कथा आती है, एक यूनास नाम का राजा था। जो राजा पुत्रेष्ठी यज्ञ करना चाहते थे। कहने का तात्पर्य ये है, जीवन में संतान नहीं था तो उन्होंने विचार किया, अपने गुरुवर को एवं अपने विद्वत ब्राह्मणों को, संत महात्माओं को बुलवा करके पूछा, गुरुदेव हम क्या करें तब जा करके हमारे गृह में संतान की प्राप्ति हो, हमारे गृह में संतान आए, हमारे जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो ब्राह्मणों ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि बेटा एक काम करिए, आप घर में यज्ञ करें, मतलब अपने महल में यज्ञ करें। जो अभिमंत्रित मंत्र होगा उससे जल एकाग्र होगा, और जब जल एकाग्र होगा तो उसको अपनी धर्मपत्नी को पिला देना। जब धर्मपत्नी पिएगी, धर्मपत्नी जल को लेगी तो आपके गृह में संतान आ जाएंगे। यूनास राजा प्रत्येक दिन जाप चलता रहा, मंत्रों द्वारा उच्चारण करते रहे। एक दिन की घटना थी, आप पूरा ही सुनना, बड़ा आनंद आएगा। अभिमंत्रित जो मंत्र था, वो एक घड़े में उस जल को डाला जा रहा था। घड़ा भर गया या कुछ अंश रहा। क्या होता है, जो भी यज्ञ होते हैं तो उस यज्ञ में व्यक्ति को सोना चाहिए, उसी जगह पर रहना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए, कुत्ते से, बिल्ली से, इन किन प्रकार जीव जंतुओं से हमको रक्षा करना चाहिए। तो आप अपने उस यज्ञ में रक्षा करें, सेवा करें, साथ ही साथ
कहा जाता है कि उस यज्ञ पर राजा सोया हुआ था, और जब राजा सोया तो उसको रात में नींद आई। सुबह उठा। अब हम भी कभी कभी जब सुबह उठते हैं तो हमको भी समझ नहीं आता कि ये पानी में कीड़ा है कि मकोड़ा, आँख इतना काटने जैसा लगता है और हमको समझ नहीं आता। उसी प्रकार राजा सुबह का बेला में उठे और उठ करके पानी पीने का मन हुआ, तो जो अभिमंत्रित मंत्र द्वारा जो घड़ा में जल भरा हुआ था उसी को उठा करके पी लिए। अब आप विचार करिए, संत महात्माओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उसको बनाया गया था कि भैया ये जल को पिएंगे आपकी धर्मपत्नी तो गर्भधारण कर लेगी। अब सुबह का बेला हुआ, अब वो जो घड़ा था वो खाली, सब देखें तो सबको बुलाया गया, बोले ये सब कहाँ गए, पानी कहाँ है, जल कहाँ है, अभिमंत्रित किया हुआ जल किस ओर है। तो राजा को बुलाया गया। राजा कहे लगे भैया मैं तो नहीं जानता। फिर संत महात्मा क्या किए, अपने दिव्य दृष्टि से देखें इस जल को पीने वाला कौन, तो पता चला कि राजा सुबह उठ करके, रात को उठ करके इस जल को पी लिए हैं। मतलब राजा आपके पेट में संतान आएंगे, आप गर्भधारण करेंगे। अब बताइए, राजा गर्भधारण किया हुआ, बात हुई गर्भधारण की, तो बालक को पिताजी के पेट से निकालना है। तो संत महात्माओं के द्वारा कहा जाता है राजा के पेट को फाड़ा गया, काटा गया और वहां से उस पुत्र को निकाला। हाँ, अब भाई दूध कहाँ से पिलाएं? जब माँ गर्भधारण करती है तो ठाकुर कृपा से माँ के गर्भ से बालक पैदा होता है और दूध की व्यवस्था ठाकुर जी कर देते हैं। अब युवनाश्व था, पुरुष है, दूध की व्यवस्था कहाँ से करें? तो ठाकुर जी ने, हनुमान जी, ठाकुर जी के द्वारा क्या हुआ, इंद्र स्वयं वहाँ आए और इंद्र आकर के उस बालक को दूध पिलाना चाहे तो उंगली, सीधा उंगली से, तर्जनी उंगली से तर्जनी उंगली को उसके मुंह में डाले और वहाँ से दूध पिलाया गया। राजा बड़ा हुआ और आगे समय में वह मानधाता कहलाए। एक छोटी सी गलती हमें किस ओर ले जाती है हमको यहाँ तक पता नहीं रहता। एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, हमको पता नहीं चलता। प्यारे, विचार ऐसे रखो कि आपके विचार पर दूसरे को विचार करना पड़े। समुद्र बनने से फायदा नहीं है प्यारे, बनना है तो एक छोटा सा तालाब बनो। क्यों? समुद्र में कोई जल पानी पीता नहीं है, कोई जीव जंतु, कोई सिंह, कोई बकरा इत्यादि कोई पानी पीता नहीं है। बनना है तो एक छोटा सा तालाब बने जहाँ शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुका करके पानी पिए। ऐसा आनंद की अनुभूति हम छोटे रह करके विधिवत क्रिया को, कार्य को करके हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आप भी अपने जीवन के साथ रहिए, ठाकुर सेवा करते रहिए। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सब लोगों को बधाई। और आज आखिरी तिथि के अंत में हम लोग बैठे हुए हैं। माता रानी आप सबकी रक्षा करें, भगवती आपके ऊपर कृपा बरसाए रखें। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।